हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक है स्टार्टअप का कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्लास 7 का सिलेबस आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो बात करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में। तो हम यहाँ पे किसी भी वैल्यू की हम कैसे उसकी क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कुछ फॉर्मूला आपको दिया हुआ है जिससे हम बात करते हैं एसपी। क्या है आपका एसपी? सेलिंग प्राइस ऑफ एनी ऑफ द आइटम्स, एनी ऑफ द प्रोडक्ट। एंड सीपी क्या होता है आपका? कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? और इस एसपी का जो फॉर्मूला आपका होता है दैट इज द 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और सीपी का फॉर्मूला होता है जब हमें लॉस होता है वहां पे, तो यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। जस्ट लाइक आपका सीपी का फॉर्मूला होता है टू गेट द सीपी व्हाट इज दैट 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। जब हमें प्रॉफिट होता है तब के केस में, और जब लॉस होगा तो उसके केस में आप जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस लगा के लॉस परसेंट लगा देंगे। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला है। आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको लेकर के। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को लेकर के। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, टू कंपेयर टू क्वांटिटी द यूनिट मस्ट बी द। मतलब कि दो क्वांटिटीज को अगर कंपेयर करना है तो आपके क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए आपके? अलग होने चाहिए। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका? अगर हमें दो, अभी कोई भी दो प्रोडक्ट या फिर दो आइटम्स हैं या फिर जो क्वांटिटीज हैं उनको हमें क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपका जो जो क्वांटिटीज होती है वो क्या आपकी हो सकती है? सिमिलर होगी, मतलब सेम होगी, डिफरेंट होगी, या फिर कोई नहीं होगी। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए आपके? सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर हमने कंपेयर करना शुरू करते हैं तो दो क्रिकेटर का क्रिकेटर से कंपेयर करते हैं और वॉलीबॉल जो प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल प्लेयर से ही कंपेयर करते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। कभी भी हम क्रिकेटर को वॉलीबॉल प्लेयर होते हैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन होता है सही। क्लियर है? ये आपका ए ऑप्शन क्या है आपका? सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि परसेंटेज आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। मतलब जब भी हम परसेंटेज, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परसेंटेज का मतलब था परसेंटेज, पर का मतलब था डिवाइडेड बाई, और सेंटेज मतलब था 100। क्लियर है? ये होता है आपका परसेंटेज, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस साइन से, परसेंटेज। क्लियर है? ये परसेंटेज का साइन होता है जिसको हम बोलते हैं 1/100। क्लियर है? तो आपका जो डिनोमिनेटर वो क्या आपका है? 100 होता है। क्या होता है? 100, डिनोमिनेटर 100। सो आपका आंसर ये बी सही हुआ। क्लियर है? द रेशियो ऑफ 5 रुपीज टू 50 पैसे। अब देखिए हम रुपीज को कभी भी 50 पैसे से कंपेयर नहीं करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? 5 रुपीज को आपको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं आपके? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। क्लियर? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 5 रुपीज कितने पैसे के बराबर हो जाएंगे आपके? 5 रुपीज आपका हो जाएगा 500 पैसे। कैसे आएगा? 5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आपका आ जाएगा ये? 500 पैसे। ठीक। अब क्या करना है? इनका रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है आपको? 5 रुपीज का, मतलब 5। रेशियो जब भी फाइंड करें तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। तो 5 रुपीज को हमने पैसे में कन्वर्ट किया, 500 अपॉन 50 पैसे, हमने इसको कंपेयर कर दिया। क्लियर है? तो जब इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं? 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50। तो कितना आपका आ गया? इसको हमने सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया? 10/1, 10/1। ये रेशियो क्या होता है आपका? फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ये आपका फ्रैक्शन आ चुका है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म था। पहले भी फ्रैक्शन था ये, बट ये सिंपलेस्ट नहीं था। आपने सिंप्लीफाई किया, उसको छोटा किया, काट सॉल्व करके, तो आपका हो गया 10/1। तो इसका रेशियो जो आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा आपका? 10/1। तो कौन सा आंसर ये है? ए। क्लियर है? अब बात करते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को लेकर के। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए आप। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया है, परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम मीनिंग। मतलब ये बोला गया है कि आपका जो परसेंटेज है ये किस वर्ड का मीनिंग निकाला गया? फ्रॉम लैटिन वर्ड, किस वर्ड से लिया गया है?
ये आपका होता है, इसका मतलब था पर 100। क्लियर, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 6 आर एब्सेंट। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 6 आर एब्सेंट। कितने आपके एब्सेंट हैं? 6 आपके क्या आपके एब्सेंट हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए आपका, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 6 आर एब्सेंट। 6 आर एब्सेंट। क्लियर, 6 के आपके हैं एब्सेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया आपसे कि व्हाट आर द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, मतलब एब्सेंटी का परसेंटेज फाइंड करना है। एब्सेंटी का परसेंटेज फाइंड करना है, तो करना कुछ नहीं है, कितने आपका एब्सेंट का परसेंट यहाँ से फाइंड करते हैं, एब्सेंटेज परसेंटेज। क्लियर है? एब्सेंट परसेंटेज इज इक्वल टू, कितने बजे एब्सेंट है, कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 6। क्लियर, 6 आपके एब्सेंट हैं, और टोटल कितने बच्चे थे? 30। ठीक है, मीन्स 30 में कितने एब्सेंट हैं? 6 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो आपका रहेगा, डिवाइड आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ आपका, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना आपका आ गया? 2 मल्टीप्लाई 10, कितना आपका आएगा? 20%। आई बात समझ में? तो आपका ये आपका आंसर सही हुआ, फर्स्ट। क्लियर, अब बात करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15, मतलब ये बोला जा रहा है कि 15 का कोई भी नंबर है जिसका 75% क्या आपका 15 है, वो नंबर कौन सा है? मतलब 75% ऑफ अ नंबर इज 15, मतलब किसी एक नंबर का 75% क्या आपका है 15 है, तो वो नंबर कौन सा है? तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट नंबर क्या आपका x है, क्या आपका x। तो x का क्या करना आपको, x का क्या करना आपको 15% फाइंड करना है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, x का 75% आप फाइंड करेंगे। तो x का जब 75% फाइंड करने कितना आपका आना चाहिए, 15 आना चाहिए। आई बात समझ में? तो क्या करते हैं हम, 75% को हम लिखते हैं क्या, 75% मतलब होता है अपॉन 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। ये हो गया आपका 15। अब क्या करते हैं, 75/100 को हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं। तो 100 का अगर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक, और यहाँ पे आपका 75 को मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ये 75 का मतलब जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर चला गया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर चला गया, ये आपका 100 है। क्लियर है? तो बात करते हैं यहाँ से, देखिए आपको 100 मिलते हैं यहाँ पे क्या आपका 100। क्लियर, 100। चलिए, अब देखिए, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड दिस 0। सो वो नंबर कौन सा आपका है, 20 है। अगर आपको चेक करना है आंसर, तो आप आंसर को चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 20 का 75% फाइंड करेंगे, कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। देखिए 20 का आपने क्या किया, कितना फाइंड करना है, 75%। करेक्ट, 75% क्या आना चाहिए आपका, 15 आना चाहिए। चेक कर लीजिए आप आंसर। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 75 अपॉन 100। क्लियर, देखिए 25 1 जा 20 1 जा 20 एंड 25 जा 100, और क्या हो गया आपका 75 अपॉन 5। इसको डिवाइड करें कितना आपका आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना आपका आ गया, 15 आ गया ना। तो मतलब आपने क्या किया, 20 का 75% किया तो आपका 15 आ गया, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के। 7 क्या आपका है, 7 दिया 75% ऑफ 12 इज 12 का 75% फाइंड करना आपको। तो लिखिए यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 75%। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका
12 मल्टीप्लाई 75% मतलब अपॉन 100, सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपको हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ से, तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, क्लियर है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9, क्लियर है। मतलब 75 का 12 का 75% कितना आपका आएगा 9, तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। दिस इज द 7th क्वेश्चन, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, आई थिंक सो। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8। इन अ सिटी 30% ऑफ फीमेल्स एंड 40% आर मेल, 30% फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर द चिल्ड्रेन। तो व्हाट परसेंटेज, देखिए परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज, मतलब 100 में, 100 में आपको फाइंड करना है। तो 100 में 30 तो फीमेल हो गए, 40 आपके मेल हो गए, तो टोटल कितने हो गए, मतलब फीमेल प्लस मेल कितना आपका हो गया, 30 प्लस 40 कितना आपका हो जाएगा 70%, और टोटल कितने आपके 100, तो चिल्ड्रेन कितने आपके हो जाएंगे, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन आपके हो जाते हैं यहाँ से 100, 100 माइनस 100 माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पे 70, 100 माइनस 70 कितना आपका आएगा बताइए, 30 आएगा, कितना इजी है। तो 30% कौन है आपके, चिल्ड्रेन, 30% चिल्ड्रेन जो कि इस सिटी में अवेलेबल है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज, मतलब जो चीज आप खरीदते हैं, जो चीज आप खरीदते हैं किसी भी आइटम को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कोई चीज आप जब खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जब बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, आई बात समझ में। और सेलिंग प्राइस अगर आपने कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस अगर आपका कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो उसको बोलते हैं लॉस, आई बात समझ में। तो बच्चों आप एक बात ध्यान सुनिएगा आप लोग, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सपोज एसपी में से सीपी माइनस किया, करेक्ट, एसपी माइनस सीपी करने पे अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इतना समझ लेना कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ आपको, क्या होगा आपको, प्रॉफिट होगा। पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, एसपी माइनस सीपी। और एसपी माइनस सीपी अगर आपने किया हुआ है और ये क्या आपका आता है, नेगेटिव साइन आता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमें लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। सपोज कोई भी प्रोडक्ट था आपका 100 को आपने बेच दिया, जबकि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 70 रुपीज था, तो बताइए आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, पॉजिटिव आएगा ना 30 रुपीज का, तो प्रॉफिट हो गया आपको। क्या हो गया आपको, प्रॉफिट। अगर सपोज आपने 100 का बेचा है किसी भी प्रोडक्ट को, और जबकि वो प्रोडक्ट आपका कॉस्ट पैसा 120 रुपीज का था, ये आपका एसपी है और एक आपका सीपी है, तो इसका आंसर क्या आपका आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब 20 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉस, क्लियर है। इतने आपको रखना है, लॉस के लिए नेगेटिव, एसपी माइनस सीपी अगर नेगेटिव आता है तो लॉस है, और एसपी माइनस सीपी अगर आपको पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट है। आई बात समझ में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। देखिए अभी आपका आ गया यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस सीपी, सीपी मतलब सीपी आपका है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन यू हैव, बताइए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ज्यादा तो क्या बोलेंगे आप लोग, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मैंने भी बताया था कि सीपी अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो इसको बोलते हैं लॉस है। क्या आपका है, लॉस। तो आपका आंसर होता है आपका, कौन सा आपका आंसर है बताइए, ये लॉस आपका आंसर सही हुआ, क्लियर है। तो ये आपका लॉस होगा, क्लियर। तो आप यहाँ पे लॉस होता है, आई बस में। अब बात करते हैं यहाँ पे
चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी इज, भाई आपने किसी से पैसा उधार लिया है, उस पर जब चार्ज हम देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। भाई आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ है, पैसा जब उसको रिटर्न करेंगे तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देते हैं, जो चार्ज देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, क्वेश्चन 12। 10 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर, मतलब कि 10 किसी नंबर का 25% अगर 10 आता तो नंबर कौन सा है? मतलब 10 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, तो हमने बोला कि वो नंबर x है। x का आपको क्या करना है? फाइंड करना है 25%। कितना आपका आना है? 10 आपका आना है। बात समझ में आई? मतलब कि कोई नंबर जिसका हमें 25% फाइंड करने में कितना आना चाहिए? आपका 10 आना चाहिए। तो वो नंबर कौन सा है ये बताइए। तो नंबर देखते हैं हम लोग। हमने लेट किया नंबर, वो क्या आपका x है, वो नंबर क्या आपका x है। तो x का हमने 25% फाइंड किया, जो कि आपका आना चाहिए 10। चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे, x मल्टीप्लाई 25% को मैंने बताया ना, 20% का मतलब था अपॉन 100, तो अपॉन 100 हो गया ये, इज इक्वल टू 10। देखिए कितना ईजी है, इसे सॉल्व कर लीजिए पहले आप। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो आपका हो जाए x मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना, तो उसको लेफ्ट रखिए, बाकी सबको राइट भेज दीजिए आप। x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 का इधर पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 4 कितना आपका आ जाएगा? 40। तो कौन सा आपका आंसर सही बताइए? आपका आंसर है 40, ये आपका आंसर सही है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 13 क्या दिया आपका? 5% ऑफ 1 आवर इज, देखिए आपका ऑप्शन जो दिया है वो मिनट में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 5% ऑफ 1 आवर फाइंड करते हैं। तो 5% फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं 5% ऑफ 1 आवर। ठीक, अब 5% को अपॉन 100, ऑफ में मल्टीप्लाई 1 आवर को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 मिनट, राइट। अब देखिए ये जीरो आपका यहाँ से कैंसिल होगा, आपका ये जीरो आपने कैंसिल कर दिया। क्लियर है? अब देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आपका आंसर आएगा? 3। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाता है 3। आई बात समझ में? तो 3 आपका आंसर सही है। क्लियर है? अब 14 क्वेश्चन की बात करते हैं हम पे। 14 क्वेश्चन क्या दिया आपका? 40 आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास 9 आर गर्ल्स, मीन्स गर्ल्स कितने आपके पास हैं? 9 गर्ल्स हैं क्लास में, और कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। तो पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो कितनी गर्ल्स हैं? 9। 9 टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? 30। अब परसेंटेज का मतलब हमें क्या करना है? 100 में फाइंड करना है, तो 100 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दिया। ऐसा हम इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 10 जा 30। तो 30% क्या है? आपकी गर्ल्स हैं आपकी क्लास में। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका था। तो देखिए मेरी बात आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास में है उसको हमने न्यूमरेटर रखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका डिनोमिनेटर में है, और 100 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और डिवाइड जो होता है वो आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट होता है, और जो 100 है उसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 30%, और 30 कौन है आपका? है ये आपका ए। क्लियर है? तो आपका आंसर यहाँ से हो जाता है ए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो 15 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 15 क्या क्वेश्चन आपका है? 0.2 इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज, मीन्स 0.2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप लिखेंगे 0.2, और परसेंटेज को हमने बोला था कि परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से न्यूमरेटर में और 100 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए जैसे 0.2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 200, 2 1 जा 1
और 00 और डेसिमल कितना पॉइंट है 1 पॉइंट, ये आपका 1 पॉइंट डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, अपॉन 100। अब गलती मत करना कि 20 से 100 को कैंसिल कर देना, ये नहीं करना आपको। इस 100 को बिल्कुल, जो डिनोमिनेटर पे 100 है उसको टच बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जो आपका आ जाएगा न्यूमरेटर 20 है और जो डिनोमिनेटर 100 है ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका परसेंटेज हो गया। तो ये आपका आ जाता है आंसर। कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, बी आपका 20%। आई होप सो कि माय फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। तो माय फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आपकी क्लास के टाइम टाइम में आपको सेंड करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियो।